बहुत ही दुखद समाचार है करनाल में, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार कोरोना के केसेस में लगातार वृद्धि हो रही है, वहीं करनाल की इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि आज 24 घंटे में 3 कोरोना पॉजिटिव लोगों की मौत हो जाती है, 2 सस्पेक्टेड कोरोना पॉजिटिव लोगों की मौत हो जाती है और एक साथ 5 लोगों का जो है संस्कार यहां पर किया जा रहा है बलडी शमशान घाट में। तो बहुत ही दुखद समाचार उन परिवार के लोगों के लिए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से काफी ज्यादा दुखी हैं, किस तरह से जिनके घर का सदस्य कोई जाता है पता उन्हीं को होता है। लेकिन लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज स्वास्थ्य विभाग की टीमें, हरियाणा सरकार लगातार लोगों से अपील जरूर कर रही है कि कहीं ना कहीं कोरोना के जो केसेस हैं लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिनकी डेथ हुई है उनमें से कुछ लोग जो है बीमार बताए जा रहे हैं, बीमार थे, ऊपर से जो है कोरोना पॉजिटिव हो गए, जिस कारण जो इम्यूनिटी है और ज्यादा वीक हो गई, जिस कारण जो है जो बीमारी से लड़ने की क्षमता है वो नहीं कहीं ना कहीं काम नहीं हो पाई और जिस कारण जो है आप देख सकते हैं कि एक साथ जो है आज 5 संस्कार होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हम पैनिक नहीं करना चाह रहे, लेकिन लगातार लोगों को जागरूक करने की जरूरत है कि सावधानी जरूर बरतनी है, कि जिस तरह की सावधानियां आपने पहले बरती, हालांकि पहले पैनिक हो जाता था आदमी, हर आदमी घबरा जाता था, लेकिन हमने पैनिक नहीं होना है। लगातार लोगों को अपील है हमारी आप सभी से कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में जरूर मास्क का प्रयोग करें। और इस समय आप देख सकते हैं जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें यहाँ पहुंची हुई हैं, अधिकारी हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज 5 संस्कार एक साथ हो रहे हैं, 3 कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं और 2 सस्पेक्टेड कोरोना पॉजिटिव है। बहुत ही दुखद समाचार है करनाल के लिए। सर, दुखद समाचार तो है ही। स्वास्थ्य विभाग और निगम के लोग कार्य पे लगे हुए हैं लोगों की सेवा के लिए, और मैं बार बार यही कहूँगा कि जो भी आते हैं, जो भी इनके साथ जो गार्डियन आते हैं, उनको हम किट प्रोवाइड भी करते हैं और 2 को अंदर जाने के लिए सलाह देते हैं। तो जहाँ पे ये लोग होते हैं, इनको अगर मास्क नहीं होता तो हम मास्क भी प्रोवाइड करते हैं और ये सलाह देते हैं कि आप यहाँ से, इस एरिया से थोड़ा सा दूर रहें। तो आज कितने संस्कार हो रहे हैं? आज 5 हुए हैं सर। 5 संस्कार ये मोस्टली करनाल से ही है सर। 2 सेक्टर के हैं, सेक्टर 9 के, और 1 वजीरा जटान से है और एक और है मेरे पास। कौन, कितने कोरोना पॉजिटिव हैं? 3 है सर, 3 हैं और 2 सस्पेक्टेड। एक है सेक्टर 9 से, हाँ जी, सेक्टर 9 से सतपाल है। हाँ, सेक्टर 9 से है, एक है मटक माजरी से और एक है लबकरी से करनाल से और एक बड़ा गांव, एक वजीरा जटान से है। तो बहुत ही दुखद समाचार है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम सभी को जो है जागरूक रहने की जरूरत है, जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना के केसेस जो हैं लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और आज जिस 5 परिवारों के साथ हुआ, बहुत ही दुखद समाचार, 5 परिवारों के 5 पारिवारिक सदस्यों की जो है किस तरह से आज यहाँ पर आपने देखा कि अंतिम संस्कार पे हम पहुंचे हुए थे। परिवार जो है काफी ज्यादा दुखी है, लेकिन लगातार जो है आप देख सकते हैं कि लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है कि इस तरह के जो मामले हैं लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि लोग जो है नेगेटिविटी कुछ जरूर फैलाते हैं, लोगों का कहना है कि कुछ नहीं है, कोरोना अधिकारियों का बनाया हुआ है, सरकार का बनाया हुआ है, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है। आपको कहीं ना कहीं रियलिटी जरूर देखनी चाहिए। आपने पिछले साल का भी आपने देखे होंगे कि किस तरह से जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन इस दौरान जो सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है कि जो बीमार व्यक्ति है, जो पहले से ही बीमार है, बुजुर्ग है, अगर वो कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो कहीं ना कहीं उनकी जो इम्यूनिटी है, जो बीमारी से लड़ने की क्षमता है, वो और ज्यादा कमजोर हो जाती है, और ज्यादा वीक हो जाती है, जिस कारण जो है इस तरह के जो हादसे हैं वो और ज्यादा हो जाते हैं। और आज एक साथ आप देख सकते हैं कि करनाल के बलडी गांव का जो शमशान घाट है, जिसे कोरोना पॉजिटिव के लिए चिन्हित किया गया है, आज आप देख सकते हैं कि 5 संस्कार वहां पर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक बहुत ही दुखद समाचार है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। हम आपको पैनिक नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपको आगाह करना चाहते हैं, आपको अलर्ट करना चाहते हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की जो सावधानियां हम लोग छोड़ चुके हैं, हमें कहीं ना कहीं सावधानियां दोबारा से अपनानी पड़ेगी। और हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आप भी किसी परिवार के साथ पहुंचे हैं, बहुत ही दुखद समाचार है कि एक साथ 5 जो है यहाँ पर शवों का संस्कार हो रहा है, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे? कौन थे आपके और कैसे हुआ ये? हमारे पापा जी लगते थे। बस 4-5 दिन से सर बीमार थे, तो इनको हॉस्पिटल में भर्ती किया। पर आज पता लगा 3:30 बजे पता लगा भाई इनको डेथ हो गई है, इसलिए कह रहे कोरोना पॉजिटिव डिक्लेयर कर दिया। तो पहले बीमार भी थे जी? हाँ जी, बीमार थे। कितनी उम्र की थी? 75। और दिक्कत क्या रहती थी? बस वैसे ही नॉर्मल सी BP डाउन हो जाना, शुगर बढ़ जाना, ये चीज़ होता है और कोई। रोजाना हरियाणा के अंदर या भारत के अंदर बहुत ज़्यादा मामले कोरोना के आ रहे हैं। कल करनाल के अंदर 273 मामले आए हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जब 200 के पार
मामले ना आ रहे हों। कभी 180 हैं तो कभी 200 हैं, कभी 280 हैं, कभी 273 हैं, कभी 250 मामले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। पिछले दिनों के अगर आंकड़े की बात की जाए तो देश के अंदर पिछले साल जितने एक दिन के अंदर कोरोना के मामले नहीं आए थे उतने इस बार आए हैं, यानी कि सेकंड वेव जो है वो पहली वेव से ज़्यादा खतरनाक साबित होती हुई नजर आ रही है। 2079 मामले यानी कि एक्टिव केस हैं जो इस समय करनाल में, वो 2079 हैं। आप समझ सकते हैं कि 2100 के आसपास एक्टिव केस की संख्या है और 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो जाती है। किस तरीके से जो प्रकोप है कोरोना का वो एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सरकार ने स्कूल बंद करने का फैसला ले लिया है। सरकार ने धार्मिक प्रोग्राम, राजनीतिक प्रोग्राम, सामाजिक प्रोग्रामों में जो संख्या है वो कम कर दी है। ये कह दिया है कि अगर 200 लोगों के बैठने की व्यवस्था है तो महज 100 लोग वहां पर बैठ पाएंगे। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 3 कोरोना पॉजिटिव हैं उन मरीजों की मौत हो जाती है और 2 सस्पेक्टेड हैं। और फिलहाल मातम का माहौल है परिवार में, जो उनके परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। और आप समझ सकते हैं कि कितनी कठिन स्थिति है ये, कितनी गंभीर स्थिति है। और इस गंभीर स्थिति में हमें सरकार का, प्रशासन का साथ देने की ज़रूरत है। जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां मास्क पहनने की ज़रूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने की ज़रूरत है और उन तमाम नियमों का पालन करने की ज़रूरत है जो प्रशासन की तरफ से चलाए जा रहे हैं। उन तमाम नियमों का पालन करने की ज़रूरत है जो सरकार की तरफ से कहे गए हैं। लेकिन जिस तरीके से इस बार वेव बढ़ती हुई नज़र आ रही है, ये सेकंड वेव है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल बनती हुई नज़र आ रही है। पिछले दिनों जो कोरोना वैक्सीनेशन है उसका एक महाअभियान चलाया जा रहा है। आज से ये महाअभियान शुरू हुआ है, 14 तारीख तक ये महाअभियान चलना है। अगर आपने अभी तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई है और आपकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है और आपको बीमारी भी है तो आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। तमाम अलग अलग स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीन जो है वो मौजूद है, आप वहां जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन गंभीर स्थिति है क्योंकि कल का जो आंकड़ा है वो 273 मरीजों का आंकड़ा है और फिलहाल एक्टिव केस की संख्या 2079 है। समझ सकते हैं कि परेशानी परिवार के लिए, उन लोगों के लिए कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है जिनके परिवार का सदस्य चला जाता है, क्योंकि समझ सकते हैं कि कोरोना के कारण लगातार कितनी ज़्यादा मौत होती हुई नज़र आ रही है। जो पिछले आंकड़े की बात की जाए अभी तक 178 179 के आसपास मौत हो गई हैं और आज की जो 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है वो अभी जो लिस्ट है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की उसमें चढ़नी बाकी है। तो समझना ये होगा कि हमें किस तरीके से सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, खासकर उन नियमों का पालन करने की ज़रूरत है जो प्रशासन और सरकार की तरफ से कहे गए हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इस बीमारी पर काबू पाया जा सकेगा क्योंकि सरकार प्रयास कर रही है, प्रशासन प्रयास कर रहा है, वैक्सीनेशन का दौर आ गया है। लेकिन दूसरी वेव पहली वेव के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित होती हुई नज़र आ रही है। 273 मामले कल आए थे और 2079 मामले इस समय एक्टिव केस की संख्या है। 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो जाती है और 2 सस्पेक्टेड हैं, यानी कि कुल 5 शवों का आज अंतिम संस्कार होता हुआ नज़र आ रहा है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि कोरोना जैसी महामारी पर कंट्रोल जल्द ही पाया जा सकेगा। जी बिल्कुल, उम्मीद है कि जल्द ही महामारी पर जो है कंट्रोल पाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है और इसी के लिए हम लोग आपको ये खबर दिखा रहे हैं। हमारा मकसद किसी को डराना नहीं है या किसी को जो है हवा बनाने का नहीं है समाज में, लेकिन कहीं ना कहीं जागरूक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के केसेस एक बार फिर से बढ़ रहे हैं और अपने शहर की अगर हम बात करें, करनाल की हम बात करें, 100-200 से भी ज़्यादा केसेस जो है रोज़ाना कोरोना पॉजिटिव के सामने आ रहे हैं। और आज जहां की हम लोग आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये बल्डी बाईपास का वो शमशान घाट जहां पर कोविड पेशेंट्स के संस्कार किए जाते हैं और यहां पर आज 5 संस्कार
उम्मीदवार हुए जिनमें से 3 कोरोना पॉजिटिव थे और 2 संदिग्ध थे। हालांकि काफ़ी लोग जो है, काफ़ी हमारे व्यूअर्स जो हैं वो ये भी कमेंट करते हैं, काफ़ी और भी वीडियोस पर करते हैं कि जो पॉलिटिकल रैलीज हो रही हैं या फिर जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो रहे हैं उनमें क्यों नहीं लोग मास्क लगाते या उसमें क्यों नहीं सावधानियों को जो है बरता जाता। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है और कहीं ना कहीं लीडर्स को भी, सभी जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्हें भी इस तरफ ध्यान देना होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी जनता, आपके देश के लोग रूल्स को फॉलो करें और प्रिकॉशंस का जो है फॉलो करें, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी उससे शुरुआत करनी पड़ेगी। क्योंकि कितनी हम लोग पॉलिटिकल रैलीज में देखते हैं, हम लोग पॉलिटिकल प्रोग्राम्स में देखते हैं, लोग जो है इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पर पहुँचते हैं, किसी ने मास्क नहीं लगाया होता, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वहाँ पर नहीं होता। तो कहीं ना कहीं इसकी तरफ भी सरकार को और सभी प्रशासनिक अधिकारी को ध्यान देने की जरूरत है। हमारे साथ यहाँ पर एक वरिष्ठ पत्रकार जो है वो मौजूद हैं, उनसे एक बार हम जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? जिस तरह से बात की जाए पिछले साल की, तो उसके मुकाबले 2021 में आज सबसे ज़्यादा डेथ है और इस समय हम बल्दी बाईपास पे खड़े हैं, हमारे सामने भी चिताएं जल रही हैं। तो लोगों से अपील की जा रही है, जिस तरह से वो मजाक में ले रहे हैं उस मजाक को छोड़ के सीरियस लें, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग और संडे बाज़ार और ये सब चीज़ें जो शोरूम है उनमें जाना बिल्कुल आप लोग कम कर दें। जाएं भी तो मास्क लगा के जाएं, सैनिटाइज करें। जो मजाक में आप ले रहे हैं हल्के में मत लें आप प्लीज़। आपके सामने चिताएं जल रही हैं, क्या ये मजाक है? तो प्लीज़ रिक्वेस्ट की जाती है कि इसको इस और ध्यान दें आप। सर पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी जो प्रोग्राम्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, लोगों को काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि उसमें भी कोई मास्क का प्रयोग नहीं हो रहा होता, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन नहीं हो रहा होता। उसके बारे में क्या कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे? इसका भी ये है कि जिस तरह से लोगों का, आम लोगों का चालान किया जा रहा है, जिस तरह से गाड़ी में 2 लोग जा रहे हैं उनका चालान किया जा रहा है, इसी तरह से प्रशासन को चाहिए कि वहाँ पे जाकर भी उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपने देखा भगवान दास जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे और जैसा कि उन्होंने भी कहा कि लोगों को कहीं ना कहीं समझना होगा, लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक होना होगा और स्पेशली उस एज ग्रुप के लोगों को जो बुजुर्ग हैं और जो बीमार हैं, क्योंकि कोरोना होने के बाद भी काफ़ी वीकनेस जो है लोगों को आती है, इम्यूनिटी काफ़ी वीक ज़रूर हो जाती है और ऐसे में जो लोग पहले से ही किसी बीमारी से जो है लड़ रहे हैं, अगर वे कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी उस मरीज को भी होती है और साथ ही साथ परिवार के लोगों को भी होती है। और इस समय आप लोग खुद देख सकते हैं किस तरीके से 5 संस्कार जो हैं वो आज यहाँ पर हो रहे हैं, जिनमें से 3 कोविड पॉजिटिव हैं, 2 हालांकि संदिग्ध हैं जिनकी बीमारी की वजह से जो है मौत हुई है। एक बार फिर से हम लोग स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे सर, 5 इस सेकेंड फेज की अगर हम बात करें या इस साल की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा मौतें आज हुई हैं कोविड को तारीख में हुई मैडम, सबसे ज़्यादा डेथ आज हुई है, जिनका 5 का संस्कार अभी आपके सामने ही चल रहा है। अभी शाम बाकी है, देखते हैं और क्या होता है। परमात्मा से यही विनती है कि वो ठीक ठाक रखे। सर लोग अभी भी लापरवाही दिखा रहे हैं, लोग तो बहुत ज़्यादा लापरवाही दिखा रहे हैं। अभी बड़े गांव से एक डेड बॉडी आई थी, हमने उनके गार्डियन को रोकने की बहुत कोशिश की, बट उसके बाद भी वो अंदर चले गए। हमने पीपीसी किट प्रोवाइड की उनको, 2-3 को जितनी भी मांगे हमने दे दी, उसके बाद भी काफ़ी संख्या में लोग अंदर चले गए। एड्रेस पूछ रहे थे सर, एड्रेस भी बताने में आनाकानी कर रहे थे कि सरकार क्या कर रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही। करेंगे कि बीमार आदमी सावधान रहें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ अपील यही करते हैं कि जो बीमार आदमी हैं वो सावधान रहें, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंस अपना बनाए रखें और बार बार साबुन से हाथ धोएं, घर से बाहर ना निकले। जब घर से बाहर जाएं, किसी काम, अगर ज़रूरी काम है तो जाएं, अदरवाइज़ घर से बाहर ना जाएं। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ। सर आज जितनी मौतें हुई हैं उनमें एज ग्रुप क्या था उन पेशेंट्स का? हाँ, आज जो डेथ हुई है वो मोस्टली 60 अबव है, 60 साल से ऊपर ही है, नीचे कोई नहीं है। तो जो कोविड से जो प्रभावित है वो इसी एज के लोग ज़्यादा हो रहे हैं, या कोई क्रोनिक डिजीज़ है वही ज़्यादा प्रभाव में आ रहे हैं इस चीज़ के। तो मैं बार बार अपील करता हूँ कि कम से कम लोग बाहर जाएं, काम से ही बाहर जाएं, बिना काम कोई बाहर ना जाए। यही मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्वस्थ रहें, घर रहें, सुरक्षित रहें। स्वस्थ रहें, घर रहें और सुरक्षित रहें, और अगर ज़रूरी कार्य नहीं है तो अपने घरों से बाहर ना निकलिए। कोरोना
का जो खतरा है वो अभी भी आप लोगों के सिर पर, हम सबके सिर पर मंडरा रहा है। लोग जिस तरीके से लापरवाह होते हुए नजर आ रहे हैं, बगैर मास्क के लोग मार्केट्स में जा रहे हैं, बगैर किसी ज़रूरी काम के लोग मार्केट्स में जा रहे हैं। माना कि अब लॉकडाउन नहीं है, अब किसी भी तरीके से कोई पाबंदियां नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सरेआम घूमना शुरू कर दें, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं और ये भी कहना है कि काफ़ी ज़्यादा असर जो है इंटरनली भी बॉडी पर कोरोना कर रहा है। यानी कि आप अगर कोरोना पॉजिटिव होते हैं तो ठीक होने के बाद भी काफ़ी असर, काफ़ी परेशानियां आप लोगों को बाद में भी झेलने को पड़ सकती है। तो हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि हम खुद को इस पूरी बीमारी से जो है बचाएं और खुद के लिए पूरी प्रिकॉशंस लें। स्पेशली वो लोग जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, यानी कि जो बुजुर्ग हैं या जो पहले से ही किसी बीमारी से लड़ रहे हैं, चाहे हम डायबिटीज़ की बात करें, चाहे हम अस्थमा की बात करें, ब्लड प्रेशर की बात करें, कई ऐसी परेशानियां हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों को परेशान करती हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों को उम्र भर उससे जो है झेलना पड़ता है। और ऐसे में अगर लोगों को कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, ऐसे मरीजों को कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ सकता है। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि लोगों तक हम ये जानकारी पहुँचा सके, जागरूक कर सके। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम आप लोगों को डराना नहीं चाहती है, किसी भी तरीके से कोई हवा नहीं बनाना चाहती है, केवल ये समझाना चाह रही है कि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, हम भी चाहते हैं हमारा शहर हो, हमारे शहर के नागरिक हो, सभी सुरक्षित रहें, अपने अपने घरों में रहिए, ज़रूरी नहीं है तो घरों से बाहर ना निकलिए। आज की अगर हम बात करें तो 5 जो है संस्कार करनाल के बल्डी बाईपास के शमशान घाट में, जहां पर 3 कोरोना पॉजिटिव थे और 2 संदिग्ध थे जिनकी उम्र, हालांकि जैसे कि हमें स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने भी बताया कि तकरीबन 50-60 साल के करीब जो है उनकी उम्र थी। तो आप लोग 60 साल से ऊपर की जो है उनकी उम्र थी। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने परिवार के लोगों का, आसपास रहने वाले लोगों का ध्यान रखिए। मास्क का प्रयोग अवश्य करें, बाहर जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अगर ज़रूरी नहीं है तो अपने घरों से बाहर ना निकलिए। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हम लोग उन अधिकारियों तक, उन पॉलिटिकल पार्टीज तक भी इन तस्वीरों को पहुंचा सके जहां पर रैलीज लगातार हो रही हैं, लोग बगैर मास्क के वहां पर भी जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पर भी इन सभी चीज़ों का जो है पालन किया जाए, इन सभी प्रिकॉशंस को लिया जाए ताकि सभी लोग जो है सुरक्षित हो सकें और इस कोरोना महामारी से एक साथ मिलकर लड़ सकें। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।